हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। उम्मीद है आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड मिला होगा और अभी हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। नया टॉपिक आपको 11th क्लास में जो मिल रहा है, पहला टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 10 से थोड़ा अलग है और इंटरेस्टिंग भी आपको लग रहा होगा। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उसको पिछले कंसेप्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग देख रखे थे, उसी के बेसिस पे ये आगे का कंसेप्ट क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं अभी। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, ये चैप्टर आपको 13 दिखेगा। इसमें क्वेश्चन है और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इवैल्यूएट I to the power 41 plus 1 by I to the power 257। I आपको याद होगा, पिछले क्लास हम लोगों ने देखा था I मतलब आयोटा, I का मतलब आयोटा था और आयोटा से रिलेटेड 3 वैल्यू भी आपको कहा गया था याद रखने के लिए। पहला I स्क्वायर का वैल्यू क्या था, -1। दूसरा I क्यूब का वैल्यू आपको याद रखना था -I, और फिर I to the power 4 का वैल्यू याद रखना है 1। ये 3 वैल्यू बहुत कंपलसरी याद रखना। और जब भी आपको I से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कोशिश ये करना है कि 4 का जो मल्टीपल हो उसको आप सेपरेट कर दो, क्योंकि I to the power 4 इज इक्वल्स टू 1 और ये तीनों में सबसे सिंपल वैल्यू यही है, I to the power 4 इक्वल्स टू 1। तो आपको पहला कोशिश ये रहना चाहिए कि उसको आप किसी तरीके से 4 का मल्टीपल अलग कर लो। ओके, तो I to the power 41 में I to the power 40 into I to the power 1, 257 में 256 is the multiple of 4। तो I to the power 40 का वैल्यू आप डायरेक्टली भी 1 लिख सकते हैं, है ना। इसको आप ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। I to the power 40 अगर आप ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक करके भी लिखा जा सकता है। ओके, ऐसा आप डायरेक्टली भी इसको 1 लिख सकते हैं। 4 का मल्टीपल है पार, मतलब 1। ये भी 4 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब ये 1 आ गया। ओके, तो फाइनली आप देखो आंसर कितना आ रहा है। आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, नीचे I स्क्वायर आ जाएगा, 1 पे I है ना, इसको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप I से मल्टीप्लाई कर लो, I स्क्वायर हो गया। और I स्क्वायर का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, I स्क्वायर का वैल्यू है -1। तो फाइनली जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 0। ओके, तो जब भी कोई आंसर I के टर्म में, आंसर आपका I के टर्म में भी आ सकता था, ये फिलहाल 0 आया, 0 इज अ रियल नंबर, ठीक है। और अगर कभी I के टर्म में कोई आंसर आ जाए तो I के टर्म में आप आंसर उसको रख सकते हैं। वो आंसर जो है इमेजिनरी कहलाएगा, इमेजिनरी आंसर उसको आप कह सकते हैं। जब भी किसी वैल्यू में I अगर आ गया तो उसको इमेजिनरी वैल्यू भी आप बोल सकते हैं। अब देखो इस कंसेप्ट का जनरल एप्लीकेशन क्या हो सकता है, सिंपल जो अभी हम लोग समझ सकते हैं कि आप देखो, जब भी रूट का वैल्यू अगर नेगेटिव नंबर का रूट कैलकुलेट करना होता था तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, लेकिन आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप सिंपल सा एक एग्जांपल लो, आपको -√16, कई बार ये होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं और d जो है वो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, तो हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करते थे, लेकिन अब वो नेगेटिव वैल्यू को भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट होता है, √16 ये वैल्यू है जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, √16। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको -1 into 16, ठीक है। -1 को आप क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर into 16, और I स्क्वायर इंटू 16 को हम लोग 4I लिख सकते हैं। तो आंसर में I का टर्म रह सकता है, आंसर में अगर I का टर्म है, इससे मतलब यही समझ में आ रहा है कि वो नंबर जो हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे थे वो इमेजिनरी नंबर था। I उसी के लिए आया है, I आ रहा है आंसर में, मतलब वो नंबर इमेजिनरी है।
ठीक है। तो कभी भी आंसर आपको प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव करना हो कि प्रूव दैट इट इज अ रियल नंबर, मतलब उसके आंसर में किधर भी आपको आई नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ रियल नंबर आना चाहिए विदाउट आई, आयोटा। हम लोग इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो भी कैलकुलेट ही करना है। सिंपल एक क्वेश्चन है, नंबर 2 है यहां पर। ये शो दैट वन प्लस आई टू द पावर 10 प्लस आई टू द पावर 20 प्लस आई टू द पावर 30 is a real number। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट इट इज अ रियल नंबर। ओके, तो ये नंबर रियल होगा, ये कैसे शो कर सकते हैं आप लोग? सबसे पहले आप देखो कि 4 का मल्टीपल नंबर रियल है, मतलब इसका आंसर में कई बार आई नहीं आना चाहिए। आई टू द पावर 10 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, आई टू द पावर 8 इंटू आई स्क्वायर। आई टू द पावर 20 तो इटसेल्फ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 30 में आप 28 और आई स्क्वायर लिख सकते हैं। आई टू द पावर 8, आई टू द पावर 20, आई टू द पावर 28, ये तीनों क्या है? 4 का मल्टीपल है, और जब भी 4 का मल्टीपल होता है तो आप डायरेक्टली इसको 1 लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 2 प्लस 2 आई स्क्वायर आ गया, और आई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर का वैल्यू है -1। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? 0, एंड 0 इज अ रियल नंबर। ओके, जब भी आई आंसर में नहीं आता है मतलब वो नंबर रियल है। एक और क्वेश्चन है जो इसी से इवैल्यूएट ही करना है आपको, इसमें भी आई टू द पावर 592, आई टू द पावर 590, 588, 586, 584 डिवाइडेड बाय है 582, 580, 578, 576, 574। तो आपको देखने में क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा होगा कि हर एक वैल्यू को आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा। एक मेथड है वो एक सिंपल सा मेथड है कि आप सभी एक एक करके सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा भी एक उपाय है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो देखिएगा, बहुत ही सिंपल मेथड है। आप सबसे पहले ना मैक्सिमम टर्म कॉमन लीजिए, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैक्सिमम टर्म जो है वो कॉमन ले सकते हैं। आप देखो न्यूमरेटर से मैक्सिमम टर्म क्या कॉमन आएगा? 584। रिमेनिंग एलिमेंट्स आई टू द पावर 8, आई टू द पावर 6, आई टू द पावर 4, आई स्क्वायर और 1। डिनोमिनेटर से मैक्सिमम टर्म क्या कॉमन आ रहा है? 74। आई टू द पावर 8, आई टू द पावर 6, आई टू द पावर 4, आई स्क्वायर 1। तो आप देखो ये टर्म और ये टर्म जो है आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, कैंसिल हो जा रहा है। और रिमेनिंग आई टू द पावर 584 बाय 574 ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। न्यूमरेटर में आई टू द पावर 10, आई 10 को क्या लिख सकते हैं आप? आई 8 इंटू आई स्क्वायर। अगेन 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो आप इसको 1 इंटू, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? फाइनल आंसर इज -1। तो ये तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा इमेजिनरी पार्ट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसका जो कैलकुलेशन अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। थैंक यू।